बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टैटिस्टिकल पार्ट 1 वालों के साथ मेरा लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, उसके अंदर हमने क्वेश्चंस किए हैं। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं और बच्चों को समझ भी आ गई। उन्होंने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई है। तो आज का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 8.18 है। तो बेटा आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले आपने क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा पढ़ लेना है, समझ लेना है। जो चीज़ें गिवन हैं उनको आपने लिख लेना है ताकि आप लोगों को इजीली आसानी से आप उसको सॉल्व कर लें। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि 12 एटम्स हैं और 4 आपके पास ऐसी एटम्स हैं जो कि डिफेक्टिव हैं और 5 सिलेक्टेड हैं, और एक्स आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि डिफेक्टिव एटम्स हैं। अब देखें क्वेश्चन के अंदर उसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 12 टोटल चीज़ें हैं। उसके बाद उन 12 चीज़ों में से 4 ऐसी हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं, और 5 उसने सेलेक्ट की हैं। और जो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है? जो डिफेक्टिव के। इट्स मीन आपने 0 से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप पहले 0 की, 1 की, 2, 3 और 4 की कर लेंगे। आपने वैल्यूज़ लिखी, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एटम्स। टोटल चीज़ें लिख ली और सैम्पल पॉइंट सबसे पहले फाइंड किया करें। सैम्पल पॉइंट हमेशा टोटल और सिलेक्टेड का होता है। अब पी एफ एक्स हम फाइंड करेंगे तो बेटा जो डिफेक्टिव है उसमें से 0 और नॉन डिफेक्टिव 8 हैं। तो इट्स मीन अगर 0 डिफेक्टिव हैं, कोई भी डिफेक्टिव नहीं, तो सारे के सारे सही एटम्स हैं। फिर अगर एक आपके पास डिफेक्टिव है तो 3 जो होंगे, 4 जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव में होंगे, क्योंकि 5 टोटल आपने करने हैं। इस तरह करके आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। लास्ट में अगर देखें तो 4 और 4 इट्स मीन 4 डिफेक्टिव और एक आपका ऐसा होगा जो कि नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि टोटल आपके 5 होते हैं, सिलेक्टेड 5 होते हैं। तो टोटल सिलेक्ट आपने 5 ही करने होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी आपको नज़र आ रही है, ये हमने फाइंड कर लिया है। लास्ट में हमने इसको सॉल्व करके देखा तो ये 1 के इक्वल आई है। इट्स मीन हमारी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल सही प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। अब ऑप्शन नंबर 2 में है कि पी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब बेटा ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये जो आपको प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, ये जो हमने 4-5 प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, 0, 1, 2, 3, 4, ये प्रोबेबिलिटी हमने नेक्स्ट यूज़ करनी है। आपको ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इट्स मीन एक्स एक दफ़ा 0 है और एक दफ़ा 1 है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लेना है। फिर जो ऑप्शन नंबर 3 है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 1, 3 इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन हमारे पास जो 1 और 3 के दरमियान प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 की होती है। लास्ट में 0 से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी और वो इक्वल होगी 1 के। तो ये आपको नज़र आ रही है कि मैंने सबको सम किया है और उसका आंसर 1 के इक्वल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8.19 ये हम करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल जो फंक्शन है वो k 1/k है, और जो a की वैल्यू गिवन है वो a ही है, b की वैल्यू भी b ही है। मतलब a और b की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, बल्कि वो बजाते खुद a और b ही हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर a और b ही हैं। तो आपके पास x एक दफ़ा b है और x एक दफ़ा a है, और फंक्शन के अंदर हमने जब पुट करना है तो डेफिनेटली 1/k है, क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं, तो 1/k ही रहेगा और b की दफ़ा भी 1/k ही रहेगा। टोटल एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे तो एफ एफ ए और एफ एफ बी की जगह 1/k और 1/k ही आएगा। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2k डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये कटिंग हो जाएगा तो आपका k मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस a के साथ। ठीक है, ये सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है। जब हमने उसको k के साथ वो डिवाइड होगा तो इसको टोटल एरिया के इक्वल रखना, जो कि हम रखते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है और टोटल एरिया आपके 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल रख के हमने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, क्योंकि वही हमने सॉल्व करना था। क्वेश्चन के अंदर k ही गिवन था, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8.22, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो आपके पास एफ एफ एक्स का फंक्शन x + 1/8 है। पहले x2 और x4 है, आपने ये फाइंड करना है। तो ये बेटा सिंपल पहले फंक्शन है, हम फाइंड कर लेते हैं कि 2 और 4 जब हम इसको रखें तो ये मैंने एक इक्वेशन बना दी है लेस दैन 2 और लेस दैन 4 वाली। तो गिवन फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो है x + 1/8। तो हम पहले क्या करेंगे, वो वाला टोटल एरिया वाला फार्मूला लिख लेंगे, उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे।
क्योंकि एक्स एक दफ़ा ए है और एक्स एक दफ़ा बी है। एफ एफ ए हमारे पास 2 और 4 होगा। फिर हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आपके पास बच गई है एफ एफ 2 और एफ एफ 4। इट्स मीन एक्स आपके पास 2 हो और एक्स आपके पास 4 है। गिवन फंक्शन, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर हमने पहले एक्स को 2 के साथ पुट करना है, फिर 4 के साथ करना है। दोनों के जो आंसर आ जाएंगे वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। सिंपली उसको सॉल्व करना है तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, तो ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है। अब हमने फाइंड करना है इसी का ऑप्शन नंबर ए। तो वो कह रहा है कि x लेस दैन 3.2। इट्स मीन ये पहले 4 था, अब ये 4 की जगह यहाँ पे 3.2 आ जाएगा। ए एक्स लेस दैन 2 लेस दैन एक्स और लेस दैन 3.5, तो यहाँ पे 4 की जगह 3.5 आ जाएगा। वही फार्मूला आपने लगाना है जो आपने फार्मूला टोटल एरिया का लगाना है। अब यहाँ पे एफ एफ ए आपका 2 है और एफ एफ बी आपके पास 3.5 है। आपने 2 और 3.5 के साथ इसको सॉल्व करना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे हमारे पास x लेस दैन 3.5 है, तो लेस दैन 3.5 होगा तो हमारा 2 तो सेम आएगा लेकिन 4 की जगह 3.5 आ जाएगा। ठीक है, आपने 3.5 के साथ ही उसको यूज़ करना है, उसको लेके नेक्स्ट चलना है। अब आपके पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन भी हैं जो सेम एज इट इज़ हैं, उसमें भी आपके पास लेस देन आ जाएगा, तो ये आपने उसको फिर इस तरह इसी क्वेश्चन की तरह ही कर लेना है। अब टोटल एरिया का फार्मूला है, ये टोटल एरिया के फार्मूले में मैंने पुट कर दिया है एफ एफ 2 और एफ एफ 3.5। 3.5 माइनस 2, इसको हमने जब माइनस किया और एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये जो आपको नज़र आ रही है एफ एफ 2 प्लस एफ एफ 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5। तो x एक दफ़ा 2 है और x एक दफ़ा 3.5 है। गिवन फंक्शन के अंदर हमने इनको वैल्यूज़ को पुट करना है। लास्ट में सॉल्व करेंगे तो 0.70 हमारे पास फंक्शन आ गया है। ठीक है, एक और फंक्शन है जो c का x 1.5 है, तो 1.5 क्योंकि हमारा फंक्शन ही 2 और 4 के दरमियान था, जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते, वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर जो बी है ये आपने सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड ऑप्शन है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने दोनों सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और ये आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। आई होप आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़।